स्पाइनल ट्विस्ट का आसन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम घुटने को मोड़ लेंगे, दोनों घुटने मिला लेंगे, दोनों हाथ में ग्रिप बना करके सिर के नीचे बाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ गर्दन, दाईं तरफ जाएंगे पैर को लेकर के तो बाईं तरफ गर्दन, अपोजिट। कमर के लिए बहुत ही लाभदायक, कमर से लचीला बनेगा। करते रहेंगे। लेफ्ट की तरफ नी जाएगा तो राइट गर्दन, और राइट की तरफ जाएगा तो लेफ्ट की तरफ। जब हम घुटने को ले जाते हैं बाईं या दाईं तरफ और गर्दन जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो एक बार जब हम होल्ड करते हैं तो श्वास रुकी रहती है, फिर वापस आ करके फिर रिलीज कर लेंगे, फिर श्वास निकाल लेंगे, फिर श्वास लेंगे। होल्ड करते हैं, जब नीचे ले जाते हैं तो हमें श्वास रोकना है। श्वास के साथ करेंगे तो इससे जोर ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह अब स्पाइनल ट्विस्ट आसन का इसी में हम करेंगे, थोड़ा पैरों में गैप दे करके। स्पाइनल ट्विस्ट आसन ही कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा गैप दे करके इसको हम सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। जाता है, मुलायम होता है। ये करने के बाद 3 से 6 बार करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब स्पाइनल ट्विस्ट आसन का थर्ड पार्ट, दोनों हाथ बगल में, हथेली जमीन की तरफ। अब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे, अर्थात अंगूठा और उंगलियों के बीच में हम एड़ी को लगा लेंगे और उसी तरह बाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ गर्दन, दोनों पैर जमीन पे लगने चाहिए। प्रयास पूरा करेंगे। दूसरी तरफ जाए, दाईं तरफ जाएंगे तो बाईं तरफ गर्दन, पूरा दोनों पैर जमीन में। श्वास को होल्ड करना है, वापस आएगा तो श्वास छोड़ देना है। करते रहेंगे। पैर के लिए भी, पेट के लिए, कमर के लिए, सभी के लिए लाभदायक। आइए पैरों को चेंज करके, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था ऊपर, फिर उसी तरह बाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ गर्दन, दाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ। करने के बाद
पाद अंगुष्ठासन, एक पैर को श्वास ऊपर, श्वास अपोजिट पैर लगाएं, चाहे टच हो चाहे ना टच हो, लेकिन घुटने सीधे रहने चाहिए। श्वास लेते ऊपर, श्वास इसी तरह दोनों पैरों साथ में, घुटने सीधे हो, कोशिश करेंगे हाथ टच हो, लेकिन नहीं टच होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। पेट में पूरा दबाव पड़ेगा, आइए 3 से 6 बार करने के बाद, करने के उपरांत अब हम सभी नेक्स्ट अगला आसन सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए घुटने मोड़ लेंगे और दोनों हाथ टखने के पास में लगा लेंगे, एड़ी के पास में। अब बीच वाले भाग को उठाएंगे, श्वास लेते ऊपर, श्वास पूरा ज्यादा ज्यादा बीच वाले भाग को, पेट को उठाएंगे। और जो पांव को पकड़ करके सिर भी उठा सके प्रयास करेंगे, उठ सकता है तो ठीक है, नहीं तो बीच वाले भाग को उठाएंगे से। सेतु बंधासन हमने किया। बीच बीच में थक जाए तो रिलैक्स कर लें, शवासन में ऐसे लेट सकते हैं, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ थोड़ा कमर से हटके, फिर आकाश की तरफ। रिलैक्स करने के बाद फिर वापस आकर के फिर घुटनों को मोड़ लेंगे। अब हम सभी चक्रासन करेंगे। चक्रासन के लिए घुटने को दोनों मोड़ लेंगे, दोनों हाथ पीछे से लगा देंगे अपने ही। अब बीच वाले भाग को उठाएंगे, हाथ और पैर के सारे, पूरे शरीर, पूरा बॉडी उठ जाएगा। चक्रासन करते रहेंगे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास पर श्वास का जोर ध्यान देना है। कम से कम 3 बार जरूर करने हैं। इसी तरह अब हम चक्रासन जो हमने किया है, अब इसी तरह हम एक पाद चक्रासन करेंगे, अर्थात एक पैर को भी उठा लेंगे
चक्रासन बोलते हैं। हाँ, आइए अब हम दोनों पैर मिला लेंगे, पंजे फ्लैट। अब हम नौकासन करेंगे, आगे पीछे दोनों भाग को उठाएंगे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। करते रहेंगे अभ्यास। आइए नौकासन करने के बाद वापस आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स, और रिलैक्स करने के बाद फिर दोनों पैर मिला लेंगे। अब एक एक पैर को, एक घुटने को मोड़ेंगे, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। एक पाद अंगुष्ठ आसन, नासा स्पर्शासन। नासिका पे लगाने का प्रयास करेंगे अंगूठे को। दूसरा पैर सीधा रहेगा। नासिका से ऊपर लगा सकते तो ऊपर लगाइए, माथे पर, सिर पे, जैसे भी, एड़ी भी लगा सकते। दोनों करो साथ में। प्रयास करते रहेंगे। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन में किया। अब हम दोनों पैर मिला लीजिए। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, पंजे फ्लैट, हाथों में ग्रिप बना करके, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। लेट करके ताड़ासन हम कर रहे हैं। खड़े होकर के भी होता है और बैठ करके भी, और अभी हम लेट करके कर रहे हैं। कोहनी एकदम सीधी हो, चाहे पीछे जाए तब भी, और आगे आता है तब भी। पंजे फ्लैट रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। श्वास लेते ऊपर, श्वास पेट पे पूरा दबाव पड़ता है, खींचता है, पेट अंदर जाएगा इससे। आइए करने के बाद अब हम हथेली आपस में मिला लेंगे। हथेली आपस में मिला के इस तरह ग्रिप बना लेंगे और दाएं बाएं लुढ़कना इस तरह।
करते रहे। वापस फिर रिलैक्स। अगले आसन की तैयारी अब हम सभी करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, पंजे फ्लैट बाहर करेंगे, दोनों हाथ कंधों के सीध में, हथेली आकाश की तरफ। अब हम करेंगे मरकट आसन। एक एक पैर को अपोजिट हाथ पे लगाना है, गर्दन अपोजिट। पूरा प्रयास करेंगे। इससे कभी कमर भी लचीला बनेगा, पेट पे भी पूरा जोर पड़ेगा, पेट भी मुलायम होगा, घुटने भी हमारे सही रहेंगे, पैर भी सही रहेंगे। जब ले जाते हैं तो श्वास पूरा लेंगे, वापस आते श्वास छोड़ देंगे, श्वास के साथ करना है। तीन से 6 बार कम से कम करें। इसी तरह हम दोनों पैरों साथ में करेंगे। मरकट आसन, गर्दन अपोजिट। आज करने के बाद आ जाएंगे वापस। आइए अब हम करने के बाद एक बार रिलैक्स करके फिर अगले आसन की तैयारी। अब हम आसन जो करने जा रहे हैं वो अनंत आसन। अनंत आसन अर्थात विष्णु भगवान जी जैसे शेष सैया पर लेटे हुए होते हैं, इसी प्रकार ऐसे आकृति बनाएंगे। कमर के सीध में दोनों पैर रहेंगे, हाथ पैरों पे, इस तरह तकिया सा बनाए होंगे हाथों की। अब हम एक एक पैर को उठाएंगे, सीधा उठाना है ताकि हमारे साइड वाले कमर पे जोर पड़े, जो साइड फालतू चर्बी होती है वो दूर जाएगी। सीधा आप उठाते हैं पूरा, साइड कमर पे जोर पड़ता है तो आप देखेंगे जोर ज़्यादा लग रहा है, कम उठ रहा है। धीरे धीरे अभ्यास होगा।
दोनों पैरों से आसन। दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे, सीधा उठाएंगे। आइए, अभी हमने दाएं करोड़ लेकर के किया राइट की तरफ, अब हमने लेफ्ट की तरफ। कमर के पूरे लाइन में पैर होना चाहिए। फिर उसी तरह के पैर को उठाएंगे, पूरा कमर के साइड पूरा जोर पड़ेगा। श्वास का ध्यान दे सकते हैं, जब उठाते हैं श्वास लेंगे। दोनों पैरों साफ। करने के बाद अब रिलैक्स आसन में ये हम सभी ने पीठ के बल लेटने वाले आसन हमने किए।